आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहा था कि भाई ऑन कैंपस में जो सर्विस बेस्ड कंपनीज आ रहे हैं जो लो पैकेज दे रहे हैं कि एक्सेप्ट करना है नहीं। तो एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, जबकि आप बीटेक से बाहर जाओगे तो आपका पास एटलीस्ट एक तो जॉब होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंडीशन क्या होने वाला है बीटेक लाइफ के बाद। पहले आपको प्रेशर फैमिली से मिलेगा और रिलेटिव से मिलेगा कि आपको जॉब क्यों नहीं हुआ, अब तक तो बीटेक बीटेक किया है और एक भी ऑफर नहीं मिला है। तो यहाँ परसेप्शन डिपेंड करता है कि आपका सोच क्या है। मतलब आप ट्राई किया जबकि तभी नहीं हुआ, और कई बंदे ऐसे सोचते हैं कि मेरा लो पैकेज के लिए मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो ऑफ कैंपस में ट्राई कर लूँगा यार बाहर जाके, जबकि कॉलेज एंड होने के बाद। तो ये बोलना चाहता हूँ भाई, जो तुम सोच रहे हो जो बाहर इतना ईजी नहीं है जो आपको जॉब पाने के लिए, क्योंकि एक जॉब ऑफर के लिए ना लाखों एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो उनमें से एक तुम होने वाले तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें कॉलेज रिलीव होते हो ना, तो तुम्हारे पास एक तो ऑफर रहना ही चाहिए। अब तो तुम सबको मतलब आंसर कर सकते हो कि तुम्हारा पास है। अब तुम्हारा चॉइस है कि तो ऑफर मेंबर्स में कुछ भी कर ले, जबकि तुम्हारे पास एक ऑफर है तो तू इतना प्रेशराइजर नहीं दिखेगा किसी, मतलब सब लोग सोच रहे हैं कि मुझे कम पैकेज में अरे स्टार्ट करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर कम सैलरी तो स्टार्ट करेगा, क्या हो सकता है। कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, लो पैकेज से स्टार्ट करते हैं, बाद में अपग्रेड करके स्किल्स को इम्प्रूव करके ग्रोथ मिलता है। तो पैकेज के बारे में कभी सोचना मत, ठीक है। अगर आपको ऑफ कैंपस में ट्राई करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई कर लो बाहर कॉलेज होने के बाद। पहले आपको ना एक ऑफर होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई प्रेशर ना हो किसी और से कि मैं कुछ भी नहीं हो रहा बीटेक लाइफ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे सीनियर्स भी बोलते हैं कि भाई ऑन कैंपस में ही आपको जॉब को ट्राई करना है, क्योंकि ऑफ कैंपस का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। जो रिलीव बैच होता है 24-23 वाले, अब भी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है जॉब पर। मेरे हिसाब से पैकेज को अब मत देखो, आपको इंडस्ट्री सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में एक स्टार्ट चाहिए तो जाओ यार। पैकेज से लो भी हो हाई भी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक बात मुझे बोलना है कि आप ना दूसरे कॉलेज से कंपेयर मत करो, क्योंकि टायर 1 कॉलेज का बेस पैकेज होता है 10 लाख, और जबकि हमारा टाइप 3 होता है तो बेस पैकेज 3 to 4 होता है। तो आप उनके साथ कंपेयर मत किया करो, क्योंकि उनका लेवल ऑफ मतलब टीचिंग, मतलब जो कंपनीज आते हैं वो सब डिफरेंट है। तो काफ़ी सारे लोग ना उनके साथ कंपेयर करके वो सोचते हैं भाई मतलब हमें हमें भी करना है। हाँ, हमारा सर्विस बेस्ड, जबकि टाइप 3 में सर्विस बेस्ड लो पैकेज देता है, लो पैकेज ही देता है, तो आपको खुद मतलब अपस्किल करके ऑफ कैंपस में अप्लाई करना पड़ता है। पर ये नहीं कि मुझे सब बीटेक में कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्टली ऑफ कैंपस में जाऊँगा वहीं मुझे ऑफर मिल जाएगा, ये सब मत सोचना। क्योंकि आप अगर एक ऑफर हुए तो आपके पास अच्छा होता है। कई सारे लोगों को ये भी मन में है कि हमारे कॉलेज में एक बार अगर प्लेसमेंट मिल गई तो दूसरे के अलाउ नहीं करते। ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कॉलेज ये नहीं सोचता कि वो कितना ज़्यादा आता है, उनका काउंट इम्पोर्टेंट कि कितने लोग का हुआ है प्लेसमेंट। बिकॉज वही तो परसेंटेज दूसरे को बताना है ना, क्योंकि 100% में कितने परसेंट प्लेस हुए। तो उनका भी एक वो होता है कि मतलब जिनका ऑफर मिल गया है तो उनको दूसरा ऑफर के लिए इतना मतलब अलाउंस नहीं देते हैं। पर ज़्यादा तक तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि अगर अगर कॉलेज में कम प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, कई मतलब कम ऑफर्स आ रहे हैं, तो आपको कुछ भी मिलेगा तो एक्सेप्ट कर लो यार। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ये, मतलब ये नहीं सोचो कि मुझे हाईएस्ट जबकि ज़्यादा वाला आएगा तो मैं रुकूंगा। क्योंकि अगर मान लो कोई कंपनी आ गई मतलब 10 LPA दे रही है तुम्हारे कॉलेज में, और तुम्हारे मतलब जो टेस्ट दे रहे हैं वो 1000 से ज़्यादा हैं, तो आपको आप गारंटी ले सकते हो कि उनमें से एक तुम हो सकते हो उस 10 LPA के सिलेक्शन में, क्योंकि उनको हायर करना है सिर्फ 20 लोगों को, उनमें तुम होना तो बहुत ही कम है प्रोबेबिलिटी। तो ये मत सोचना कि मुझे वेट करना है ज़्यादा पैकेज के लिए, अगर ज़्यादा भी मिली तब भी चांसेस कम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं कॉम्पिटिशन। तो मेरा हिसाब से कुछ भी ऑफर मिलना है ना एक्सेप्ट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में ग्रोथ मिल जाएगी यार, इसमें क्या बात है, जबकि आईटी इंडस्ट्री में एक बार तो एंट्री मार लेगा तो ईजी है सब कुछ। तो पहले तो एंट्री इज़ इम्पोर्टेंट, तो मेरे हिसाब से ड्रॉप ट्राई कर लो, एक तो ऑफर है तुम्हें ऑन कैंपस में ट्राई करना ही करना, ठीक है। तो उसके लिए कुछ भी चाहे मतलब वीडियो से वगैरह कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑफ कैंपस को ट्राई मत करना है, ऑफ कैंपस के लिए आप ट्राई कर सकते हो, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जबकि ऑन कैंपस में एक ऑफर रख लो बैकअप के लिए, जबकि अगर ऑफ कैंपस में कुछ भी नहीं हो तो तुम्हारे पास ये तो है। देखो ये दोनों डिफरेंट ही मतलब टॉपिक से मुझे इंटरलिंक नहीं करना है, जो ऑन कैंपस का मतलब प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस का प्लेसमेंट। जो ऑफ कैंपस के प्लेसमेंट्स के बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपको क्या करना है जो ऑफ कैंपस में
ट्राई कर रहा है प्लेसमेंट्स के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी। मेरे हिसाब से तो सभी को ऑन कैंपस में एक जो जॉब ट्राई करना है, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है अगर बाहर जाएंगे तो एटलीस्ट एक तो करना है, तो आपको 100% एफर्ट्स देना है। अब भी टाइम है और एक सेमेस्टर बचा है बीटेक होने के लिए, फोर्थ ईयर जो होने हैं। तो मैं हूँ आपके साथ, तो मैं को जो भी अपडेट्स हो मतलब मिला तो मैं आपको दे दूँगा। और मुझे अपने फैमिली मेम्बर मान लो, एक भैया जो कि आपको गाइड कर रहा है तुम्हारे जॉब के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है, और सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ प्रिपेयर करना है, आपका टारगेट ये रखना है कि जब से रिलीव हो रहे हैं तो आपके पास एक तो जॉब ऑफर हो ही होगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही माइंड में रखना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं सोचो। वो सर्विस बेस्ड अगर आप भी आने वाले हैं जो अपकमिंग कमिंग से, उनके लिए ट्राई करो। तो सब्सक्राइब करो चैनल के, सो इतने बहुत ही अपडेट्स आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।